जंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसराइल पूरे लबनान में हिजबुल्लाह से लड़ेगा और जनूबी लबनान के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लेगा। उनका कहना था कि ये इलाके एक सिक्योरिटी जोन के तौर पर फौज के कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल इंतहाई अहम हो जाता है। अगर इसराइल आलमी मीडिया, तलबा, ताकतवर ममालिक और अमेरिका का दबाव कबूल करते हुए अपनी रिजर्व फौज वापस बुला रहा है, तो रफा पर हमले से मुताल्लिक इसराइल क्यों उड़ा हुआ है? क्या वजह है कि इसराइल अब भी हमला चाहता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल गजा के जनूबी शहर रफा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए कई मरतबा अपने अज़म का इरादा कर चुका है, जबकि दूसरी जानिब आलमी सतह पर इस मंसूबे की भरपूर मुखालफत की जा रही है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका, मिस्र और कतर इस उम्मीद के साथ जंग बंदी मुआहदे पर जोर दे रहे हैं कि इससे रफा पर हमले का मंसूबा टल जाएगा, लेकिन इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मंगल को एक मरतबा फिर इस अज़म का इरादा किया कि मुआहदा या उसके बगैर हमास को तबाह करने का हदफ पूरा करने के लिए फौज रफा में दाखिल होगी। नेतन्याहू ने कहा, हम रफा में दाखिल होंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम हमास की बटालियन को तबाह कर देंगे। हम जंग के तमाम अहदाफ पूरे करेंगे, जिसमें तमाम यरगमालियों की वापसी भी शामिल है। ये सब सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसराइल ने हमले के लिए अस्करी मंसूबों की मंजूरी दे दी है। अपनी फौजें और टैंक जनूबी इसराइल मुंतकिल कर दी हैं। ताहम फिलहाल ये नहीं मालूम कि हमला कब होगा। 14 लाख फलस्तीनी यानी गजा की निस्फ आबादी से ज्यादा अफराद बदतरीन हालात में रफा में पनाह लिए हुए हैं, जो इसराइली हमलों के बायस यहाँ नकल मकानी करने पर मजबूर हुए थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने जंग का ऐलान किया और कहा कि उनका मरकजी हदफ हमास की अस्करी सलाहियतों को तबाह करना है। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में ऑपरेशन के दौरान हमास की 24 बटालियन में से 18 को खत्म किया गया और अब